ये हम लोग चल रहे आगे, ये पीछे था, ये पीछे है, ये पीछे है, देखो आ रहा। तो ये वाली बाइक है, ये छीना, ये छीना, ये छीना, ये जा रही है। ये कौन थे दोनों? ये अच्छा तुम तीनों साथ थे क्या? हम दो आगे थे, ये पीछे था, इसका छीन के भाग गए। गाड़ी नंबर तो इसमें दिख नहीं सकता। चलो रुको, बाद में ग्रैब कर लेना वो तो। ये रहा ये हो जाएगा। नहीं आया, पोल्यूशन इतना है, गर्मी नहीं आ रहा तो पोल्यूशन इतना। आप सबने वीडियो तो देख ही ली होगी। तो यार, आप में से कुछ लोग नए होंगे और कुछ लोग पुराने होंगे जो मुझे जानते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं हर्षित शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, और मैं एक पार्ट टाइम ब्लॉगर और एक फुल टाइम स्टूडेंट हूं। तो आप लोग से यार थोड़ा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि वॉइस क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में नॉइज़ वगैरह आती है या वीडियो क्वालिटी साफ़ नहीं आती है। तो आप लोगों को तो यार पता ही है कि मेरा फ़ोन, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाता था, वो फ़ोन मेरा चोरी हो चुका है और वीडियो क्लिप आपने देख ली है। तो ये बात है 28 नवंबर 2022 की, जब मैं अपने भाई के साथ दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने का सच मेरा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन मैं अपने भाई के साथ जा रहा था क्योंकि मेरे भाई की मीटिंग थी और मेरे को अपनी पढ़ाई के लिए कुछ स्टडी मटेरियल दिल्ली से लेना था। क्योंकि यार हरिद्वार एक ऐसा शहर भी नहीं है कि यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हो, तो इसलिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ा अपनी पढ़ाई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं, युवा एक्सप्रेस, और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। मैं, मेरा भाई और उसका फ्रेंड, हम 3 जने थे। शादरा में हमारे एक रिश्तेदार थे, तो हम उनके यहाँ खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद हम एक होटल बुक करते हैं शादरा में ही। तो वो जो होटल था वो गोविंदपुरी में था, हरिजन बस्ती में, शादरा में। तो हम होटल में जाते हैं ओला करके, और ओला करके जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें पता लगता है कि वो जो होटल है उसका शटर डाउन है, वो बंद पड़ा हुआ है। तो ओला वाला जो चार्ज करता है हमें 1-1.5 किलोमीटर का, वो करता है 210 रुपये। फिर हम उसको बोलते हैं कि भाई अब ये होटल तो बंद है, चलो हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे ले चलो। तो ओला वाला बोलता है कि भाई 310 रुपये और लगेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो हम सोचते हैं कि अब एक होटल तो बंद है, लेकिन इस एरिया में और भी होटल हो सकते हैं आगे की तरफ, तो 310 रुपये इसको देने से बढ़िया है कि हम पैदल जाके थोड़ा सर्च करें और होटल ढूंढ लें। ऐसा यार हमें एरिया का पता नहीं था, हम वहाँ पे पहली बार गए थे गोविंदपुरी वाले एरिया में, कि यहाँ पे चोरी वगैरह होती है या स्नैचिंग वगैरह के मामले दिन दहाड़े भी परफॉर्म होते हैं चोरों के द्वारा। तो हम निकल लिए, ओला से उतरे, उसको पैसे दिए और हम निकल लिए होटल की खोज में। अब होटल की खोज करते करते हम थोड़ा आगे तक पहुँचे, वहाँ पे एक होटल हमें नज़र आ रहा था। तब सडनली क्या होता है कि मेरे फ़ोन पे एक कॉल रिंग करता है। तो मैं जैसे ही फ़ोन रिसीव करता हूँ तो विद इन 15 सेकेंड मैं अपने भाइयों से थोड़ा पीछे हो जाता हूँ और कॉल पे बात करने लगता हूँ। ये जो टाइमिंग है वो रात के 12 बजे की टाइमिंग है। मेरे भाई और उसका फ्रेंड थोड़ा आगे होते हैं, मैं थोड़ा पीछे होता हूँ। तो जैसे ही मैं लगाता हूँ फ़ोन, मैं 30 सेकंड ही बात कर पाता हूँ कि पीछे से 2 बाइक वाले आते हैं, वो मेरा फ़ोन छीनते हैं और बहुत तेज़ बाइक भगा के ले जाते हैं। मैं उनका पीछा भी करता हूँ, लेकिन मैं उनको पकड़ने में असमर्थ रहता हूँ। फिर हमें एक पेट्रोल की गाड़ी दिखती है पुलिस वालों की, जो कि उसी एरिया में खड़ी हुई थी, लेकिन वो उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे चोरी होती थी, वो थोड़ी पीछे खड़ी हुई थी। पीछे खड़े होने का कारण ये है कि वहाँ पे एक शादी और पार्टी चल रही थी जिसमें पुलिस वाले अपना नाश्ता पानी कर रहे थे। तो उस गाड़ी के पास हम जाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐसी वारदात हमारे साथ हुई है और चोर इस डायरेक्शन में भागे हैं। तो पुलिस वालों का कहना था कि आप कॉफ़ी पीजिए, आप आइसक्रीम खाइए, अभी हम चलते हैं आपके साथ। तो गाइस ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कॉफ़ी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा फ़ोन था, क्योंकि वो फ़ोन मैंने आईफोन 13 कुछ महीने पहले ही लिया था, 3 से 4 महीने हो गए मुझे खरीदे हुए। अभी भी वो वारंटी में है 5 से 6 महीने की, और उसका जो प्राइस था, मैंने कोई ऑफर प्राइस में नहीं लिया, उसका प्राइस जो था वो 70,000 था। तो लेकिन पुलिस वालों का मानना था कि आप कॉफ़ी पी लीजिए, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने तो कॉफ़ी पी नहीं, तो पुलिस वालों ने कॉफ़ी और आइसक्रीम वगैरह खा के, ठीक है, और फिर उसके बाद वो हमें पुलिस स्टेशन ले गए। तो पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद, जैसे कि हर थाने में होता है, उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज करी, ठीक है। दर्ज करने में ही जो टाइम था वो 12 से 3:30 हो गया।
हमने उनको लोकेशन भी बताई कि सर आप हमारे साथ चलिए, ये लोकेशन है। आप सबको पता है कि आईफोन का खुद का ट्रैकर होता है, वो अपनी लोकेशन बता देता है कि इस जगह मैं हूँ। अगर वो कहीं भी ऑन होता है तो वो अपना लोकेशन बता देता है कि मैं इस जगह हूँ, ठीक है। तो हमने पुलिस वालों से निवेदन किया कि सर पहले आप हमारे साथ लोकेशन पे चलिए और मेरा फ़ोन ढूंढवा दीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, पहले एफआईआर करना ज़रूरी है। तो एफआईआर के सारे प्रोसेस में हमें 12 से 3:30 बज जाते हैं। तो गाइज फिर मैंने लोकेशन ट्रैक करना चालू करी। जो लोकेशन थी वो किसी भी फ़ोन से ट्रैक नहीं हो पा रही थी, केवल वो मेरे आईपैड से ट्रैक हो पा रही थी, जो आईपैड मेरा घर में मेरे हरिद्वार में रखा हुआ था। तो फिर मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उसको बोला कि बहन देखो आईपैड में कोई लोकेशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है मेरे फ़ोन की। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ लोकेशन आ रही है, ठीक है। और उन्होंने मेरे को डायरेक्शन वगैरह भी दी। और उसके बाद मैं गया एसआई सर के पास। मैंने उनको बताया कि सर मेरे फ़ोन की लोकेशन आ रही है, इस जगह मेरा फ़ोन ऑन हुआ था लास्ट टाइम, और हो सकता है क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करके जाएगा तो वो दोबारा चोरी तो करने आएगा नहीं रात के टाइम, वो जाके सो जाएगा, ठीक है। तो मैं सर के पास जाता हूँ, सर से निवेदन करता हूँ कि सर ऐसी ऐसी बात है, सर मेरा लोकेशन आ रही है, सर ये लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सर तो पहले मना कर देते हैं। एसआई संजय सर जो ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में एसआई हैं, वो पहले मना कर देते हैं कि नहीं ये लोकेशन एग्जैक्ट नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या पता वहाँ पे कोई खड़ा हो पर्सन मोबाइल लेके, या कोई बाइक पे बैठा हुआ हो, तो हम उसको मतलब जाके देख सकते हैं। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने साथ मेरे साथ, तो उन्होंने मेरे साथ 2 पुलिस वाले भेज दिए, और मेरा भाई और मेरे भाई का फ्रेंड, हम सब साथ में थे। तो हम लोकेशन पे गए तो पता लगा कि हम दूसरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। फिर हमने पुलिस वालों को लोकेशन बताई कि ये लोकेशन नहीं, हम गलत लोकेशन पे पहुंच गए हैं, एग्जैक्ट लोकेशन ये है। तो पुलिस वालों का कहना था कि ये 3.5 किलोमीटर दूर है, अब जो भी कार्रवाई होगी वो सुबह होगी, तो अभी पुलिस स्टेशन वापस चलते हैं। तो वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पे तो नहीं ले गए, लेकिन वो हमें पुलिस स्टेशन वापस ले गए। तो फिर हम थाने में बैठे रहे, सुबह हो गई और हमने वेट करते रहे, ठीक। फिर हम एसआई सर के पास गए सीसीटीवी की फुटेज मांगने के लिए कि सर हमें सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, क्या पता उसमें कोई बाइक का नंबर या कुछ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे, क्या पता शक्ल वगैरह मिल जाए। हमने केवल इतना देख पाए थे क्योंकि रात में अंधेरे का टाइम था, और केवल हमें इतना दिख रहा था कि भाई 2 जने बाइक में, जो कि थोड़े स्किनी है, ठीक है, पतले हैं, तो वो मेरा फ़ोन छीन के भागे हैं। केवल मेरे को इतना दिखाई दिया और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो गाइस पूरी रात हमने पुलिस स्टेशन में काटी। उसके बाद फिर हम सुबह 11 बजे एसआई सर के पास गए। सर से हमने निवेदन किया कि सर क्या पता सीसीटीवी कैमरे में कोई फुटेज वगैरह आ जाए या कोई बाइक का नंबर दिख जाए, तो हम उसको चोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर ने हमें बोला कि पहले जाओ देख के आओ कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा भी है या नहीं। मतलब सर को अपने एरिया का ही नहीं पता कि जो एरिया सर को दिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनको अपने एरिया का ही नहीं पता कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे या नहीं। तो फिर हम वहाँ पे गए, जैसा सर ने बोला था, सीसीटीवी कैमरे देख के आए। और फिर जब हम वापस आए तो पता लगा कि सर है ही नहीं। हमने उनको फ़ोन भी करने की कोशिश करी लेकिन कोई फ़ोन नहीं लगा। तो हम खुद गए वहाँ पे, हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमें सीसीटीवी कैमरे दिखाइए। तो वहाँ पे हमारे को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली। सीसीटीवी फुटेज में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ना तो कोई गाड़ी का नंबर आया, ना ही कोई पर्सन की शक्ल आई। तो हम सीसीटीवी फुटेज से तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सीसीटीवी फुटेज भी हमारे द्वारा ली गई है, ना कि पुलिस के द्वारा। तो हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए। एज सच एसआई सर कोर्ट में बिजी थे। उन्होंने बोला था हमें कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तो उन्होंने हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया और वो कोर्ट में बिजी थे। तो हम एसएचओ सर के पास गए, हमने उनसे निवेदन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारा फ़ोन लोकेशन शो कर रहा है, क्या आप हमें पुलिस के साथ भेज सकते हैं उस लोकेशन पे। तो सर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही काइंड नेचर के थे। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बोला कि मेरे साथ जाने के लिए कि आप इनके साथ जाइए और इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो पुलिस हमारे साथ गई, लेकिन उस टाइम तक 4 बज चुके थे शाम के, और वो फ़ोन वहाँ से निकल चुका था। जैसे हम लोकेशन पहुँचे हमने वहाँ पे छानबीन करी तो पता चला कि वो फ़ोन वहाँ से निकल चुका है, और आधे घंटे पहले 1 किलोमीटर आगे की लोकेशन शो कर रहा है। तो पुलिस हमारे को वहीं पे छोड़ के चली गई और उन्होंने बोला कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करके आइए, 1 किलोमीटर पर जाइए ऑटो करके और देखिए कि वहाँ पे आपका फ़ोन है या नहीं। तो पुलिस हमें वहाँ पे छोड़ के चले गई। तो हम ऑटो करके 1 किलोमीटर दूर चले गए। तो हमने देखा वहाँ पे कि काफ़ी सारी फ़ोन की दुकान थी जो आईफोन के लॉक अनलॉक करती थी। तो हमने दुकानदार से पूछताछ करी और पूछा कि कोई आईफोन 13 अनलॉक करवाने तो नहीं आया था। तो एज सच वो उनके परमानेंट ग्राहक है और हम एक बाहर के लोग हैं। तो
मैंने उनको कुछ पैसे भी ऑफ़र करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिए और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो वो जो चोर थे वो उस फ़ोन को वहाँ से भी लेके कहीं और ले गए थे उसका लॉक तोड़वाने के लिए। तो अब वो क्या कर रहे थे कि मेरा फ़ोन इधर उधर लेके घूम रहे थे पूरी दिल्ली में, ताकि मेरे फ़ोन का लॉक टूट जाए और वो उसको अच्छे पैसे में बेच दे। फिर मैं वहाँ से रवाना हो गया अपने घर के लिए। मेरे घर वालों को भी मेरी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैं वहाँ से घर वापस आ गया। तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप मैंने लिए अपने फ़ोन को ढूंढने के लिए और क्या क्या लोकेशन मेरे फ़ोन ने बताई और पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया मेरे फ़ोन को ढूंढने में। तो आशा है मुझे आपको इतनी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। ये जो है ये एपिसोड्स की सीरीज़ है। ये एपिसोड 1 है, इसके बाद एपिसोड 2 डेली एक एपिसोड में अपलोड करूँगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मैंने क्या स्टेप लिए अपने फ़ोन को सिक्योर करने के लिए, क्या उसमें लॉक लगाया ताकि वो खुले ना, ठीक है, और क्या मैंने एप्पल केयर वालों से बात करी, वो सब आपको धीरे धीरे इस वीडियो में पता लगेगा। अगर आपका फ़ोन भी चोरी हुआ है तो आप मेरी वीडियो की सीरीज़ देखिए, तो आपका फ़ोन भी सेफ़ रहेगा, आप भी सेफ़ रहोगे और हो सकता है कि आपको मे भी फ़ोन मिल जाए। मिलते हैं आपको एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।